नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को सबसे प्रिय है। इस महीने में किए गए व्रत पूजा पाठ से भगवान भोलेनाथ जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। सावन का महीना भोलेनाथ जी को प्रिय होने के कारण बहुत सारे भक्त सावन के सोमवार का व्रत काफी श्रद्धा से रखते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। यही नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सावन में कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त को इसका समापन होगा। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि सावन के महीने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्टता से बताया गया है कि सावन का महीना एक पवित्र महीना होता है। इस महीने में आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अगर आप सावन महीने के प्रतिदिन सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो कम से कम सावन महीने के सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी को 2 महीने तक अलग रहना चाहिए, यानी आपको इस महीने में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा आपको सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, गुटखा, पान, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों से दूर रहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का क्रोधित रूप नहीं झेलना पड़ेगा। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने के दौरान आपको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलनी चाहिए। मित्रों, आपको सावन के महीने में ना तो बाल कटवाना है और ना ही नाखून काटना है। इसी प्रकार सावन महीने के बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, मीठी वाणी का इस्तेमाल करता है, तो उसे भगवान भोलेनाथ जी का वह कृपा प्राप्त होता है, जिसके बाद उसे अपने जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर सावन के महीने में कोई भी गरीब व्यक्ति आपके द्वार पर आता है या कोई भी बेजुबान जानवर आपके घर पर आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जिन्हें आपको व्रत के दौरान भूल से भी नहीं करना है, अन्यथा आपको घोर पाप लग सकता है। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहली गलती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सावन सोमवार का व्रत सच्ची निष्ठा से रखते हैं ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल सके, लेकिन गलती यह कर बैठते हैं कि वह चप्पल पहन कर के मंदिर चले जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सुबह नहाने धोने के बाद जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करने जाएं तो जूते चप्पल का इस्तेमाल ना करें। और जो लोग ऐसी गलती करते हैं उन्हें उनके व्रत का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। दूसरी गलती, मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जहाँ पर भी शिवलिंग होता है वहाँ पर देवी देवता वास करते हैं, और अगर आपके घर पर भी शिवलिंग है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सावन महीने के प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिवलिंग तो स्थापित कर देते हैं लेकिन केवल सोमवार के दिन ही उस पर जल अर्पित करते हैं। तो भूल से भी आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना है।
तीसरी गलती, कई बार महिलाओं को मासिक समस्याएं होती है और वह बिना किसी को बताए जाने अनजाने में मंदिर चली जाती हैं और पूजा पाठ करने लगती हैं, लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। अगर आप महिला हैं और आप मासिक पीड़ा का सामना कर रही हैं, तो ऐसे में आपको भूल से भी सावन के व्रत को नहीं रखना चाहिए। चौथी गलती, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। हालांकि तुलसी पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, लेकिन कभी भी भगवान भोलेनाथ जी के पूजा में तुलसी अर्पित नहीं किया जाता। इसलिए आपको सावन के दौरान भोलेनाथ जी पर तुलसी अर्पित नहीं करना है। पांचवी गलती, मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक फल का नाम होता है नाशपत्ती और नाशपत्ती का सेवन सावन के सोमवार के व्रत में गलती से भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार नाशपत्ती फल का सेवन किसी भी व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। और बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं कि सावन के महीने में नाशपत्ती का जो फल होता है उसे भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रोधित होते हैं। छठवीं गलती, अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि सोमवार के व्रत में आप जो भी फल ग्रहण कर रहे हैं वह उधार के पैसों का नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उधार लेकर फल लाते हैं और उसका सेवन करते हैं, लेकिन इसे बहुत बड़ा पाप बताया गया है। इससे आपको आपके व्रत का कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वह आपको अपने मर्जी से फल देता है तो आप उस फल का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको उधार लेकर फल नहीं खरीदना है और ना ही खाना है। सातवीं गलती, अगर आप सावन का व्रत रखते हैं तो आपको इस व्रत के दौरान भूल से भी बैगन, मूली और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और ऐसे भोजन को भी सावन मास के दौरान ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपको आपके व्रत का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए सावन महीने के दौरान इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें ताकि आपको भगवान भोलेनाथ जी का विशेष आशीर्वाद मिल सके। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।